大家好，欢迎回到我的频道। जैसा कि आपको पता है पिछले 3 दिनों से आपको रेगुलरली वीडियो देखने को मिल रही है और इसका रीज़न भी मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि पिछले 3 दिनों से अवकाश था यार, हॉलीडे। सो इस कारण आपको रेगुलरली वीडियो देखने को मिल रही थी और कल शायद तक द लीजेंड्स का पार्ट अपलोड किया जाएगा। इसके बाद से फिर से वही पूरे वीक में आपको 3 वीडियो देखने को मिलेगी। एपिसोड की शुरुआत में टांगसन दूगू से उसकी बॉडी का पॉइजन हटाने का कहता है, पर दूगू इसके लिए मना करता है। वो कहता है कि मेरी बॉडी में कई पॉइजन है और मेरे ऊपर उनका कोई भी इफेक्ट नहीं होता। अब टांगसन उससे उसके दोनों प्रॉमिस कंप्लीट करने को कहता है। इस पर दूगू कहता है कि मैं हर समय इस केव में रहता हूँ, इसलिए मेरे पास 2000 गोल्ड कॉइन नहीं है। यहाँ पर जो भी फूड सप्लाई आती है वो भी रॉयल फैमिली से आती है। टांगसन उससे कहता है कि तुम सांगुई एकेडमी के सोल मास्टर को ठीक करने में मेरी हेल्प क्यों नहीं करते। इस पर दूगू कहता है कि सोल मास्टर को कंट्रोल करना आसान नहीं होता। शीन यान उसे कंट्रोल नहीं कर सकता क्योंकि सोल मास्टर का पावर लेवल बहुत ज़्यादा होता है। मैंने तुम्हारी शर्तें इसलिए मानी थी क्योंकि मुझे दूगू यान को बचाना था। इस पर टांगसन एंग्री होता है और कहता है कि तुम कैसे वेनम सोल मास्टर हो जो अपने प्रॉमिस भी पूरे नहीं कर सकता। इतना कहकर टांगसन शाबू के साथ वहाँ से जाने लगता है। इस पर दूगू उससे रोकता है और कहता है कि मेरे पास 2000 गोल्ड कॉइन तो नहीं है, पर कुछ ऐसा है जो तुम्हारे काम आ सकता है, पर यह तुम पर डिपेंड करता है कि तुम उसके कैपेबल हो या नहीं। अब दूगू टांगसन और शाबू को लेकर उस केव के बाहर की वैली में आ जाता है। वो टांगसन से कहता है कि कई साल पहले यहाँ 2 सोल मास्टर में फाइट हुई थी, उनमें से एक सोल मास्टर ने इस वैली को बनाया था। टांगसन उन दोनों सोल मास्टर्स के बारे में पूछता है, पर दूगू कहता है कि मैं उनके बारे में ज़्यादा कुछ भी नहीं जानता, पर यहाँ पर बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो मेडिकल फील्ड में बहुत प्रीसियस है। इस पर टांगसन कहता है कि क्या तुम ये चाहते हो कि मैं इन प्लांट्स को सेल करूं? दूगू कहता है कि ये तो तुम्हारे ऊपर है कि तुम इनका क्या करते हो। दूगू टांगसन को एक बैरियर दिखाता है जो उस वैली में लगा था। वो टांगसन से कहता है कि अगर तुम इस बैरियर के दूसरी साइड जा सको तो तुम्हें कई ऐसे प्लांट्स भी मिलेंगे जो बहुत रेयर होते हैं, पर इस बैरियर को कोई भी नहीं तोड़ सकता। मैं खुद कई सालों से यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ। अब टांगसन उस बैरियर को टच करता है। जैसे ही टांगसन का हाथ उस बैरियर पर लगता है उसे फिर से वही फीमेल वॉइस सुनाई देती है जो टांगसन से उसकी ब्लू सिल्वर ग्रास यूज करने का कहती है। टांगसन अपनी ब्लू सिल्वर ग्रास का यूज करता है और शावू के साथ उस बैरियर में चला जाता है। इस बैरियर के अंदर एक अलग ही डायमेंशन होता है जो टांगसन के विजन में आता था। शावू वहाँ के एक प्लांट को देखकर कहती है कि इसका नाम वेलवेट स्काई रिच क्राइसेंथेमम है। ये एक इमोर्टल प्लांट है जो स्पिरिट पावर को बढ़ाता है। शावू ऐसे ही कई और प्लांट्स के बारे में भी टांगसन को बताती है। तभी वहाँ के सारे प्लांट्स से एनर्जी निकलने लगती है और एक सर्कल बन जाती है। टांगसन उस एनर्जी और सर्कल को देखकर शावू से कहता है कि यह जगह मेरे विजन में दिखाई देती थी। मैं नहीं जानता कि इस जगह और मेरा क्या रिलेशन है, पर जब भी यह जगह मेरे विजन में आती थी तो इसके साथ मुझे एक फीमेल वॉइस भी सुनाई देती थी। अब शावू उस सर्कल को टच करती है जिससे उस सर्कल में से एनर्जी निकलकर शावू और टांगसन में चली जाती है, पर शावू उस एनर्जी को कंट्रोल नहीं कर पाती और वहीं बेहोश हो जाती है। तभी टांगसन को फिर से वही फीमेल वॉइस सुनाई देती है। वो टांगसन से कहती है कि मैं तुम्हारी मॉम हूँ। यह सुनकर टांगसन बहुत इमोशनल हो जाता है और कहता है कि मेरे फादर ने कभी भी मुझे मेरी मॉम के बारे में नहीं बताया, फिर मैं कैसे मान लूँ कि तुम मेरी मॉम हो। इस पर वो वॉइस कहती है कि जब तुम बहुत छोटे थे तभी मेरी डेथ हो गई थी। मैंने कभी तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड नहीं किया और इसका मुझे सबसे ज़्यादा रिग्रेट है। मैंने मरने से पहले अपनी ब्लू सिल्वर ग्रास की पावर तुम्हें दे दी थी, इसी कारण तुम मेरी वॉइस सुन पाते थे। मैंने ही तुम्हारे फादर से कहा था कि वो तुम्हें मेरे बारे में कुछ भी ना बताए। अगर तुम एक सोल मास्टर नहीं बनते हो तो मिस्टीरियस ट्रेजर हेवन रिकॉर्ड किसी भी काम का नहीं रहेगा। मैंने ही वो रिकॉर्ड तुम्हारे लिए रखा था। जिस टाइम तुम्हारा जन्म हुआ था उसी टाइम स्पिरिट हॉल के सुप्रीम लीडर चियान शुनजी अपने कुछ सैनिकों के साथ मुझे मारने आया था। इसके 2 रीज़न थे। पहला, मेरी रियल आइडेंटिटी जो मैं तुम्हें भी नहीं बता सकती, टाइम आने पर तुम्हारे फादर तुम्हें इस बारे में बता देंगे। दूसरा, मिस्टीरियस ट्रेजर हेवन रिकॉर्ड जिसमें स्पिरिट मास्टर और स्पिरिट बीस्ट के बारे में सब कुछ बताया गया है। चियान शिंजी उस रिकॉर्ड की हेल्प से दाउलुओ कॉन्टिनेंट के सारे स्पिरिट बीस्ट के बारे में जानना चाहता था और उनकी पावर लेना चाहता था जिससे वो और ज़्यादा पावरफुल हो सके। मैंने और तुम्हारे फादर ने उस रिकॉर्ड की हेल्प से बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की थी। अब भी मैं तुम्हें इस बारे में इसलिए बता रही हूँ जिससे कि तुम स्पिरिट हॉल से रिवेंज लेने का ना सोचो, तुम अपना एक नया रास्ता बनाओ। मैंने मरने से पहले इस डायमेंशन को बनाया जिसमें बहुत सारे प्रीशियस प्लांट्स हैं जो तुम्हारी हेल्प करेंगे और तुम्हें एक सोल मास्टर बना देंगे। इतना कहते ही उस सर्कल से कुछ एनर्जी निकलने लगती है।
वो वॉइस टांगसन से कहती है कि ये एनर्जी तुम्हारा पावर लेवल मैक्सिमम कर देगी, जिससे तुम अपनी लिमिट से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्पिरिट बीस्ट की भी स्पिरिट रिंग्स ले सको। टांगसन अपनी मॉम से कहता है कि मुझे पावर्स नहीं चाहिए, मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। इस पर वो वॉइस कहती है कि मैंने अपनी एनर्जी से इस डायमेंशन को बनाया था, यहाँ तुम्हारे अलावा कोई और नहीं आ सकता, यहाँ तक कि तुम्हारे फादर भी नहीं। इतना कहकर वो सर्कल गायब होने लगता है, जिसके साथ ही वो वॉइस भी आना बंद हो जाती है। इधर दूगू यान को दूगू से पता चलता है कि टांगसन ने उसकी हेल्प की थी, तो वो दूगू से पूछती है कि टांगसन अब कहाँ पर है। इस पर दूगू कहता है कि वो उस बैरियर के अंदर गया है। दूगू यान कहती है कि हम कई सालों से उस बैरियर के अंदर नहीं जा पाए, टांगसन उसमें कैसे चला गया, कहीं आपने उसे पॉइजन तो नहीं दिया। यह सुनकर दूगू कहता है कि मैं ऐसा क्यों करूँगा। दूगू यान उससे कहती है कि आपको टांगसन को बचाना होगा, क्योंकि मैं उसे पसंद करती हूँ। यह सुनकर दूगू कहता है कि वो तुम्हें कैसे पसंद आ सकता है, पर तुम्हारे लिए मैं उसको भी बचाने के लिए तैयार हूँ। इधर शावू को जब होश आता है तो वो टांगसन को देखती है, जो बहुत इमोशनल था। शावू उससे रोने का कारण पूछती है। इस पर टांगसन कहता है कि ये जगह मेरी मॉम की एनर्जी से बनी है। जब मैं छोटा था तो बाकी सबको उनकी मॉम के साथ देखकर मैं अपनी मॉम के बारे में अपने फादर से पूछा करता था, पर मेरे फादर ने मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि मुझे अपने लेफ्ट हैंड के हमर से राइट हैंड की ब्लू सिल्वर ग्रास को प्रोटेक्ट करना है। कुछ देर रोने के बाद टांगसन शावू से उसकी स्पिरिट रिंग्स लेने में हेल्प करने का कहता है। इस पर शावू अपनी स्पिरिट रिंग्स दिखाती है, जो उसे वापस मिल चुकी थी। वो टांगसन से कहती है कि मेरी एनर्जी और पावर लेवल मैक्सिमम हो चुका है। टांगसन उससे कहता है कि मेरी मॉम ने शायद तुम्हारा पावर लेवल मैक्सिमम किया होगा। वो शावू को वहाँ एक वाटर सोर्स भी दिखाता है। शावू उसे देख कहती है कि ये आइस एंड फायर यिन यांग वेल है, जो तुम्हारी पावर लिमिट को इतना बढ़ा सकती है कि तुम किसी भी स्पिरिट बीस्ट की रिंग ले सको, पर तुम इसका यूज़ सिर्फ एक ही बार कर सकते हो। इस पर टांगसन कहता है कि मैं इस वाटर सोर्स का यूज़ नहीं करूँगा, क्योंकि ये मेरी मॉम की आखिरी निशानी है। अब टांगसन वहाँ से कुछ प्लांट्स लेता है और उस बैरियर से वापस बाहर आ जाता है। दूगू अभी भी टांगसन का वहीं वेट कर रहा होता है। वो टांगसन से उसकी मैरिज का कहता है और उसे केव में ले आता है। अब दूगू उससे कहती है कि मैंने तो ऐसे ही आपसे कहा था कि मैं टांगसन को पसंद करती हूँ, जिससे कि आप उसकी हेल्प करने जाएं, ना कि उसे हार्म पहुँचाएं। पर मुझे लगता है कि टांगसन से मैरिज करने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। वो टांगसन को किस करने का कहती है, पर शावू बीच में आ जाती है और उसे रोक देती है। इस पर दूगू यान कहती है कि मैं टांगसन को किस नहीं करूँगी, क्योंकि मैं तुम्हारी फीलिंग्स जानती हूँ। अब दूगू टांगसन और शावू को वहाँ से वापस रेक अकेडमी जाने का कहता है। टांगसन उससे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ एक डील करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारी बॉडी में से पॉइजन हटा सकता हूँ, पर इसके लिए तुम्हें ग्रैंड कंपटीशन में मेरी हेल्प करनी होगी। वो दूगू को एक प्लांट देता है, जिससे कोई भी पॉइजन को हटाया जा सकता था। वो दूगू से कहता है कि ये प्लांट तुम्हारी बॉडी में से सारे पॉइजन्स को हटा देगा, पर जब हम ग्रैंड कंपटीशन में पार्ट लेंगे तो हो सकता है बाकी अकेडमी हम पर अटैक करे, इसलिए तुम्हें उनसे हमें बचाना होगा। इस पर दूगू टांगसन की शर्त मान लेता है। कुछ टाइम बाद टांगसन वापस रेक अकेडमी आ जाता है। वो एक एक करके सभी को उनके प्रेजेंस देने लगता है। सबसे पहले वो बाई को वेलवेट स्काईरिज क्राइसेंथेमम प्लांट देता है, जिससे बाई अपनी 4th स्पिरिट रिंग्स ले सके। वहीं ओसीके को 8 पेटल इमोर्टल ऑर्चिड देता है, जिससे ओसीके अपनी फूड स्पिरिट को बढ़ा सके। अब टांगसन चिंग को डेफोडिल जेड फ्लैश बॉर्न प्लांट देता है, जिससे उसकी स्पीड और भी फास्ट हो जाए। वो होंगजुन को कॉक्सकॉम फोइनिक्स सनफ्लावर और रोरोंग को सिल्क टूलिप प्लांट देता है, जिससे इन दोनों की स्पिरिट और भी ज़्यादा पावरफुल हो सके। इसके बाद टांगसन ग्रैंड मास्टर और हेडमास्टर के पास आता है। वो ग्रैंड मास्टर से कहता है कि आपने हमेशा मेरा साथ दिया है, इसलिए मैं आपके लिए भी एक प्रेजेंट लाया हूँ। वो ग्रैंड मास्टर को 9 ट्रेजर पर्पल जोइसिया प्लांट देता है, जिससे ग्रैंड मास्टर अपनी पावर लिमिट को बढ़ा सके, क्योंकि उसके पास अभी तक सिर्फ 2 ही स्पिरिट रिंग्स होती है। टांगसन बाकी के प्लांट्स हेडमास्टर को दे देता है और कहता है कि इनको सेल करके हम 2000 गोल्ड कॉइन अर्न कर सकते हैं, जिससे हम ग्रैंड कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकें। हेडमास्टर के वहाँ से जाने के बाद ग्रैंड मास्टर टांगसन से पूछता है कि तुम्हें ये प्लांट्स कहाँ से मिले। इस पर टांगसन उसे पूरी स्टोरी बता देता है। स्टोरी सुनने के बाद ग्रैंड मास्टर कहता है कि सिर्फ टाइटल दाउलुओ ही डायमेंशन बना सकते हैं। यहाँ मैं आपको बता दूं कि जिन स्पिरिट मास्टर के पास 9 या 9 से ज़्यादा स्पिरिट रिंग्स होती है, जो बहुत पावरफुल स्पिरिट बीस्ट को मारने से मिली हो, उन्हें टाइटल दाउलुओ कहा जाता है। टांगसन पूछता है कि क्या मेरी मॉम भी एक टाइटल दाउलुओ थी। इस पर ग्रैंड मास्टर कहता है कि ऐसी बहुत कम फीमेल टाइटल दाउलुओ थी जो डायमेंशन बना सकती थी। शायद स्पिरिट हॉल की बुक्स में तुम्हें अपनी मॉम के बारे में कुछ पता चल जाए।
ये सुनकर टांगसन कहता है कि मेरी मॉम को स्पिरिट होल के लीडर चियान शुनजी ने मारा था, मैं उससे अपनी मॉम का रिवेंज लूंगा। ग्रैंड मास्टर कहता है कि चियान शुनजी तो कई साल पहले ही मर चुका है, अभी स्पिरिट होल की लीडर बीबी दोंग है और तुम किसी से रिवेंज लेने में अपना टाइम वेस्ट मत करो। यह सुनकर टांगसन को याद आता है कि उसकी मॉम ने भी उससे यही कहा था। इसी के साथ एपिसोड 28 यहीं एंड होता है। द लीजेंड्स का पार्ट भी आपको जल्दी देखने को मिलेगा। शेषे शोगान।